नमस्कार, मैं सुनील पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। जैसे कि भारतीय प्रबुद्ध समाज से उग्रसेन पांडे जी हैं हमारे साथ। हम जानते हैं कि उग्रसेन पांडे जी प्रबुद्ध समाज के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत चला रहे हैं। सर, यहाँ पे जो आप कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के अंतर्गत, उनकी क्या धारणा है सर विप्र समाज के लिए? सर, मेरा नाम पंडित उग्रसेन पांडे है और मैं भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना से रिजाइन करके समाज के लिए कुछ करने के लिए आया हूँ। आज जो उत्तर प्रदेश की हाल या पूरे देश की हाल में जो ब्राह्मण आज की डेट में हमारे विप्र बंधु हैं, उनके लिए आज हम ये कहना चाहते हैं कि अशोक सम्राट के बाद 1000 वर्ष पहले अखंड भारत की नींव चाणक्य जी ने रखा था। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रदीप सरकार जी ने वही जज्बा, वही काबिलियत हमारे विप्र समाज की तरफ जो है लाके अग्रसर कर रहे हैं। हम पूरे समाज को लेके जो शोषित वंचित हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, जो 1000 वर्षों से कार्य नहीं हुए हैं, इतना भी हम गरीब नहीं थे कि आज हमारी स्वास्थ्य की हालत उठा के देखिए। CSC PSC पे बेडें नहीं हैं, विद्यालय में टीचर्स नहीं हैं, और जो भी शिक्षण व्यवस्थाएं हैं आज वो कहीं ना कहीं हमें अज्ञानता की ओर ढकेल रहे हैं। सर, जैसा कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अभी हरिजन एक्ट के तहत बहुत सारे विप्र समाज के लोग हैं जो बहुत पीड़ित हैं, उन समाज के लिए आप क्या करेंगे सर? सर, हमारा तो कहने का मतलब है कि आप उठा के देखिएगा, पहले शास्त्रों में उठा के, वेदों में उठा के देखिएगा कि विप्र समाज के लिए हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, ग्रंथ गदा गांडीव सभी कुछ साथ चलाना आता है। हमारे पास शास्त्र और ज्ञान का भंडार है। जो वो अपनी कुर्सी, अपना साम्राज्य बचाने के लिए तन मन धन बाहुबली के रूप में समर्पित होते हैं। और जब न्याय की बात होती है, राजा विक्रमादित्य की तरह जब न्याय करना होता हमारे विप्र समाज के लिए, तो कहीं ना कहीं वो पिछले पावदान पे खड़े मिलते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे विप्र बंधु वहां उनसे जो है निराशा उनको हाथ में लगती है। इसके बदले में जब हमारे पास शिक्षा है, संस्कार है, हम चाहे पुरोहित वर्ग है, आज हमारा पुरोहित वर्ग है, भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाता है, जाके 100 आदमियों को कल्याण की बात करता है, मंदिर में भी आपके परिवार चाहे जो भी संस्कार हैं, शादी है, मुंडन है, जो भी है, वो सारा का सारा करता है। बदले में हीन भावना के रूप में हमें ब्राह्मण या पंडित करके अपमानित किया जाता है। तो सबसे पहले हमारी मांग है हम संगठित हों और भारतीय प्रबुद्ध समाज के तले एक हों, और अपनी ताकत, जो इनको लगता है कि हम एक नहीं हो सकते हैं, आने वाले टाइम में हम स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार और युग परिवर्तन के रूप में हम देखे जाएंगे पूरे विश्व में। और हमारे अंदर वो टैलेंट है, वो प्रतिभा है। सर, भारतीय प्रबुद्ध समाज पार्टी अगर हिंदुस्तान के अंतर्गत आती है तो हिंदुस्तान में कितने गुरुकुल आप ओपन करवाएंगे? देखिए, हमारे पास तो सबसे बड़ी मांग ये है कि अगर हमारी पार्टी आती है, कई राज्यों में मैं बाहुल्य हूँ, उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, आप कर्नाटका की तरफ जाइए, उठा के देखिएगा, तो हम हर जगह जो है हम बाहुल्य के क्षेत्र में हैं। और संस्कृत और सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप इतिहास उठा के देखिए और ग्रंथ उठा के देखिए, वेद उठा के देखिए, जब जब कहीं ना कहीं कुछ हुआ है हिंदुत्व की रक्षा के लिए, तो हम एक होके और इतिहास लिखे हैं। सर, जैसा कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, इसमें क्या लगता है कि सर 18% ब्राह्मणों की यहाँ आबादी है, तो कितने यहाँ पे MLA चुन के आएंगे? सर, आप तो सबसे पहले 18% की जो बात कर रहे हो, ये 18% नहीं है। हम सारी पार्टियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक बार जातीय जनगणना तो करा के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि हम कहां खड़े हैं। आप जिस गलतफहमी में हैं, वो गलतफहमी आपको दूर हो जाएगी। आप अपने ही क्षेत्र में, अपने ही विधानसभा में डाटा ऑनलाइन है निर्वाचन का, आप उठा के देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि हम 21% हैं। 21% है। 21% की आबादी को जिस हिसाब से अपमानित कर रहे हो, और प्रतिभा से लैस ज्ञान, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रंथ गदा गांडीव, हम सब कुछ में सक्षम हैं।
हमें आप यूज कीजिए, देश को, प्रदेश को और देश को विश्वगुरु बनाने में हमारा योगदान लीजिए। हमें अपमानित मत कीजिए, हमको ज्ञान मत सिखाइए, हमारे प्रबुद्ध को जो भाषण मत दीजिए। बात जब आती है प्रबुद्ध की, तो सारी पार्टियां आज प्रबुद्ध का सम्मेलन तो कर तो रही हैं, लेकिन उसमें उन प्रबुद्ध की तब प्रभुत्ता कहां चली जाती है जब हमारे ब्राह्मण समाज में एससी एक्ट लगता है, हमारे ब्राह्मण समाज में अपमानित होते हैं, हत्याएं होती हैं, तब ये कहां है? तब न्यायालय कहां है? जज कहां है? तब ये पार्टियां कहां खड़ी हो मिलती हैं? आप बताइए। आयुष्मान भारत है, आप आयुष्मान भारत है, मैं हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ हूं, आप उठा के देखिएगा 5 लाख रुपए का कार्ड मिलता है। आप एक बार जरा गणना करा के देख लीजिएगा कि कितने ब्राह्मणों को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है। आपके पैर के तले से जमीन खिसक जाएगी। आपको पता चलेगा कि ब्राह्मण भी गरीब हैं, ब्राह्मण में भी सुदामा है, लेकिन सुदामा है, ज्ञान है। जब तक हम एक नहीं हो रहे हैं और हमारा अलख निरंजन जग नहीं रहा है, तब तक आप हमारे ऊपर तांडव कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन हम एक हो गए और जग गए, उस दिन आप पे भारी पड़ेंगे, ये आपसे वादा रहा। राष्ट्रीय खबर टीवी से बात करने का धन्यवाद। जैसा कि उग्रसेन पांडे जी का कहना है कि ब्राह्मण समाज को सभी पार्टियां समय समय पर यूज करती हैं और यूज कर फेंक देती हैं। इनका प्रयोग सिर्फ यूज करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां करती हैं। मैं सुशील पांडे, राष्ट्रीय खबर टीवी, चंडीगढ़। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।